बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज इस अहम मौजू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। जिस अहम टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो है माँ बाप, जिसके बारे में हुक्म भी है कि और माँ बाप को उफ तक ना कहो। लेकिन आजकल जो इस तरक्की के दौर में हम तेज़ी से भाग दौड़ कर रहे होते हैं और मादा परस्ती की तरफ हम उसके पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे, तरक्की के पीछे, फ्यूचर के पीछे हम भाग रहे हैं, तो हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते जो कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि माँ बाप को तवज्जो दो, माँ बाप को उफ तक ना कहो। एक हदीस में कोट करना चाहूँगा यहाँ पर कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुनो, अगर तुम बिस्तरों पर सोते हो और अच्छी बातें करके माँ बाप को हंसा रहे हो या वो तुम्हें हंसा रहे हैं तो ये तलवार लेकर जहाद से बेहतर है। इतनी ज़्यादा अहमियत है माँ बाप की कि माँ बाप को देखें, अगर हम थोड़ा सा टाइम उनके लिए देते हैं तो वो भी जहाद का रुतबा अल्लाह पाक ने दे दिया। तो कितनी बड़ी फजीलत है माँ बाप के साथ बात करने की, उनकी दिलजोई करने की, उनके साथ बातें करने की, उनसे उनकी बातें सुनने की कितनी बड़ी अहमियत है। मैं एक अपना वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मैं साहिवाल जा रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था साहिवाल जाते हुए, तो रास्ते में इस तरह हुआ कि जब मैं ठोकर पर पहुंचा कैंट से, तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी वालदा को सलाम नहीं किया। तो दैट वाज माय हैबिट, ये मेरी आदत थी कि जब भी मैं जाता था अपने वालदैन के पाँव को चूम कर उनको हाथ लगा के जाता था और बहुत ज़्यादा ढेरों की ढेरों दुआएं लेकर जाता था। तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाता था, बल्कि मेरे लिए अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता था। अच्छा, उस दिन मैंने अपनी वालदा को वो सलाम नहीं किया, वो सोई हुई थी और सर्दियों के दिन थे। तो जैसे मैं ठोकर पे पहुंचा तो मेरे आगे जो है वो गाड़ी के आगे आगे दो लड़के मोटरसाइकिल पर यूं यूं जिग जैग करते हुए जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अब मेरी गाड़ी में हिट हो जाएंगे या इनको कोई हिट कर देगा, क्योंकि वो उनकी हरकतें ही ऐसी थी कि वो अच्छा नहीं, दिखने में अच्छा नहीं लग रहे थे। तो बहरहाल एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी अम्मी जी को सलाम नहीं किया। मैंने फ़ोन उठाया तो अम्मी जी को सलाम किया, तो अम्मी जी ने मुझे ढेरों दुआएं दी और मैंने एक्सक्यूज़ भी किया कि अम्मी जी आप सोई थी सर्दी की वजह से, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तो उन्होंने दुआएं दी कि अच्छा अभी जो माँ दुआएं देते हैं कि अल्लाह पाक करे आप खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, अल्लाह पाक फरिश्ते भेज कर तुम्हारी हिफाजत करे। और बिलीव यू मी दैट वाज द डे कि मुझे वाकई पता चला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह पाक कैसे माँ बाप की दुआ सुनता है। तो जो लड़के मेरे गाड़ी के कार के आगे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे बातों पर मेरी गाड़ी जो है वो हाई ट्रैक से स्पीड ट्रैक से स्लो ट्रैक पर आ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे फरिश्तों ने मेरी गाड़ी को पकड़ के साइड पे कर दिया। तो वो जो मेरे पीछे से एक मजदा आया उसने उस मोटरसाइकिल को हिट किया और एट द सेम टाइम वो लड़के देखते ही देखते वहाँ पर मौत का शिकार हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक। तो देखते देखते वो मौत का शिकार हो गए। तो सर्दियों में, बिलीव यू मी, सर्दियों में मुझे पसीने आने शुरू हो गए कि ये कैसे हुआ, कि ये, और मुझे वाज़ेह हो गया कि ये मेरे वालदा की दुआओं ने ही मुझे बचाया। तो माँ बाप की दुआएं हमेशा हमें लेनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और हमें उन हाथों को नहीं भूलना चाहिए जो दिन रात हमारे लिए दुआ करते हैं। हमें उन माँ बाप के हाथों को नहीं भूलना चाहिए जो हमें बचपन से लेकर बड़ा होने तक हमें सपोर्ट करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, हमारी तैयारी में हेल्प आउट करते हैं और मसल्ले पर बैठकर हमारे लिए दुआ करते हैं। हमें इन हाथों से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, माँ बाप का अदब एहतराम करना चाहिए और उनसे दुआएं लेनी चाहिए। थैंक यू।